जय नारायण। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपको डाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चूँकि समय आपका कोरोना का भी है और बदलता हुआ मौसम जाड़े का भी है, इस समय अपने शरीर को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमको अपने आहार पे ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ग में क्या हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए और कैसे हमें अपना आहार रखना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर किशोरावस्था तक उसका लगातार विकास होता है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास। इस विकास के लिए भोजन में पोषक तत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि पोषक तत्व की कमी होगी तो आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। किसी भी आहार का प्लान करते वक्त उस भोजन में प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, विटामिन्स, खनिज पदार्थ, इन सभी का होना, पोषक तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो आपको पोषक तत्व की कमी होगी। अब हम बात करते हैं कि इस समय जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो रही हैं इस सीज़न में, उसमें से क्या चीज़ आप इस्तेमाल करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आप सर्दी से भी बचें, कोरोना से भी बचें। पहली चीज़ें हम देखते हैं कि हमें इस सीज़न में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत आसानी से मिल जा रही हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, बथुआ, मेथी आदि। इन हरी पत्तेदार सब्जियों में लो कैलोरी, लो फैट, लो प्रोटीन होता है, जो आपके आहार के लिए ठीक है। लेकिन इसमें आपको विटामिन्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लॉट ऑफ फाइबर होता है जो आपके लिए डाइजेशन को अच्छा रखता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा पाया जाता है। इसके बाद आता है गाजर। इस सीज़न में आपको गाजर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जो आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हार्ट डिजीज़ को रोकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। गाजर जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कैरोटीन जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तीसरा आता है बीट रूट यानी चुकंदर। ये आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये आपको एनीमिया से बचाता है। इसके आगे हम बात करते हैं दालें। दालें आपको सभी दालें खानी चाहिए, किसी एक दाल पर हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इन दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो आपके मसल्स के मेंटेन करने के लिए, मसल्स की टूट फूट बनाने के लिए, मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बाद चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दूध। दूध जो कि जिसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स दूध होता है, जो आपके शारीरिक विकास या हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूध की कमी होने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। बच्चों को कम से कम 400 ml तक दूध डेली देना चाहिए। बच्चे 400 से 8 साल तक के बच्चों को आप 400 ml तक दूध देते हैं और 8 साल से लेकर 9 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए 400 से 500 ml दूध की आवश्यकता प्रतिदिन की है। यदि बच्चे दाल नहीं लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उनको उसी फॉर्म में, आप उनको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। बड़ों का आहार प्लान करते वक्त उनकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करते हैं। यदि वो हैवी वर्क वाले हैं तो उनका डाइट प्लान अलग होगा, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। यदि वो सिटिंग वर्क वाले हैं या मॉडरेट करते हैं तो उनका डाइट प्लान अलग होगा। तो वो जैसा जिनका लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। बट बेसिक उनकी जो चीज़ें हैं, बेसिक उनको प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम वगैरह तो लेने ही लेने हैं। आखिरी में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं मनीषा वर्मा, इलाहाबाद से तेज बहादुर सप्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डाइटिशियन हूँ। कभी भी किसी को आवश्यकता हो तो मुझसे मिल सकता है। मेरा नंबर है 8004777200। धन्यवाद।